हरिः ओम गुरुगौरांग जयते यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतस्मि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्मनितिलीला प्रविष्टो विष्णुपादस्तोत्रशतश्री श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण स्वामी गुरु महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु कृपया प्रार्थना करते हुए हम लोग श्रील गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर मंगलमयी भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे। गतकल्य हम लोग श्रवण किए थे पितामह भीष्म कितने सुंदर स्तुति कर रहे हैं भगवान की। यदि भगवान के प्रति उनका विरोधाभास रहता, विरोधाभावा रहता, तो वे भगवान का भक्ति नहीं कर पाते और अंत में भगवान का दर्शन स्मरण नाम भी मुख से नहीं निकलता। इसलिए भक्तों को समझना बहुत कष्टकर है। भक्त बाह्य रूप से कुछ और रहते हैं और अंतःकरण अंतर रूप से कुछ और रहते हैं। और हम लोग किसी का भी ऐसा ही व्यवहार को देख करके वो अच्छा है या बुरा है यह निर्णय करते हैं, और अच्छा हो तो ग्रहण कर लेते हैं, बुरा है तो छोड़ करके चले आते हैं। पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण के परम ज्ञानी भक्त थे। यहाँ प्रश्न आएगा कि यदि ज्ञानी भक्त थे तो फिर अधर्म का साथ क्यों दिए? क्योंकि उत्तर में अधर्म का ही नमक खाए थे, धृतराष्ट्र का ही अन्न जल ग्रहण किए थे, अर्थ ग्रहण किए थे, और उनके अधर्म रूपी अन्न के द्वारा वो बंधे हुए थे। विषयी का अन्न है वो, विषयी का अन्न खाने से मन मलिन हो जाता है, परंतु पितामह भीष्म का मन को कोई मलिन नहीं कर सकता, क्योंकि उनका मन बुद्धि सब भगवान की चरण कमल में ही लगा हुआ है। तो इसलिए धर्म को विजयी कराने के लिए ही अधर्म का सहारा लेकर के धर्म को विजयी करवाए हैं, ताकि जो अन्न जल ग्रहण किए हैं उन्होंने, उसका ऋणी तो बना हुआ है ना, तो उस ऋणी को तो समाप्त करना है। तो उन्हीं की अन्न जल के द्वारा उन्हीं के साथ में रह करके धर्म का साथ युद्ध करके अधर्म को पराजित करके धर्म को विजय किए। यहाँ पर अधर्म को पराजय किए और जय को, धर्म को विजय किए। एक तरफ से अपना ऋणी को उतार दिए, ऋणी चुकता कर दिए, अपना लहू लुहान हो करके ऋणी चुकता करवाएं, और दूसरी ओर से धर्म का रक्षा किए, धर्म का विजय किए, धर्म को ही विजयी प्राप्त करवाएं पितामह भीष्म। इसलिए भक्तों को समझ पाना बहुत कठिन है। वैसे भी पितामह भीष्म युद्ध रस में उन्नत थे, और वे स्वयं कहते हैं कि मुझे प्रेम शून्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मेरा प्रेम भगवान के प्रति है। इसलिए यहाँ देखा जा रहा है कि रसो वैशः, अर्थात अखिल रसमूर्ति भगवान श्री कृष्ण को युद्ध रस की आस्वादन की इच्छा होने पर उनकी इच्छा की इच्छा रूपी प्रीति को पूर्ण करने के लिए ही परम श्रद्धेय भक्त प्रवर पितामह भीष्म ने कौरवों का पक्ष ग्रहण किया और भगवान श्री कृष्ण के श्री अंग में सराघात किया। श्री महाभारत में ऐसा देखा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने
यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूँगा। यह भगवान का प्रतिज्ञा थी। और दूसरी ओर भक्त प्रवर पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि मैं कृष्ण को अस्त्र शस्त्र धारण कराऊंगा। यह पितामह का प्रतिज्ञा थी, मैं भगवान को अस्त्र शस्त्र धारण कराऊंगा, अन्यथा मैं गंगा शांतनु पुत्र नहीं हूं। यह पितामह भीष्म का प्रतिज्ञा थी कि मैं अस्त्र शस्त्र भगवान को धारण कराऊंगा। भक्तवत्सल भगवान तो है ही, और भगवान स्वयं ही अपना प्रतिज्ञा को भंग करके अपना भक्तों का प्रतिज्ञा को रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार ठीक पितामह भीष्म का प्रतिज्ञा को रक्षा करने के लिए अपना स्वयं का प्रतिज्ञा को भंग किए। स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिक कर्तुमवप्लुतो रथस्थः। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, प्रथम स्कंद का 9 अध्याय का 37 नंबर श्लोक। अर्थात पितामह भीष्म कह रहे हैं, जो मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर रथ से कूदकर बड़े बेग से रथ के पहिए को धारण कर मेरे ओर दौड़े, ऐसे भक्त वत्सल भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। जो स्वयं अपना भक्तों का प्रतिज्ञा को रक्षा करने के लिए स्वयं का प्रतिज्ञा को तोड़ दें, ऐसे भगवान को, ऐसे कृष्ण को मेरा बारंबार प्रणाम है। पितामह भीष्म स्वयं भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। अतः विपक्ष का पक्ष ग्रहण कर भी पितामह भीष्म परम भक्त है। भले ही एक ओर से शरीर कौरवों के पक्ष में है, कौरवों की ओर से लड़ रहा है, परंतु मन बुद्धि उनके चित्त भगवान श्री कृष्ण और धर्म की ओर, पांडवों की ओर ही है और पांडवों की ओर से लड़ रहा है। शरीर अधर्म की ओर से लड़ रहा है, परंतु मन बुद्धि चित्त धर्म की ओर से लड़ रहा है। इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं है, क्योंकि भगवान का परम भक्त है पितामह भीष्म। भीष्म पितामह के इस चरित्र से यह शिक्षा मिलती है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं वह भगवान श्री कृष्ण के प्रीति के अनुकूल है और भगवान श्री कृष्ण के लीला विलास का सहायक है। उनके लीला विलास में भी सहायक बने हुए हैं पितामह भीष्म। अतः उनका चरित्र दुर्ज्ञेय एवं अतर्क्य है। उनको अज्ञान के द्वारा समझा नहीं जा सकता, अल्पज्ञों के द्वारा समझा नहीं जा सकता और तर्कों के द्वारा समझा नहीं जा सकता। तर्क के द्वारा तो कुछ भी नहीं समझा जा सकता है, तर्क तो व्यर्थ है। भगवान का भक्ति, भगवान का भक्त भगवान को समझने के लिए केवल भक्ति के द्वारा, सेवा के द्वारा, भाव के द्वारा, प्रेम के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है, नहीं तो और किसे, क्योंकि भगवान स्वयं भावग्राही जनार्दन है। किंतु यदि मायाबद्ध जीव पितामह भीष्म का अनुकरण करते हुए गुरु बनने की छलना कर, कोई सर्वश्रेष्ठ बनने की कोई छलना करे, कोई अपना मन में यह सोच ले कि मैं ही राज धर्म का रक्षा कर रहा हूँ, मैं ही सबका पालक हूँ, मैं ही पालन करता हूँ सबका, अन्य किसी प्रकार का भी अन्याय अथवा अपराध करें, अन्य किसी भी प्रकार का कोई अन्याय करे या अथवा अपराध करें या पाप करें, तो उसे
कदापि गुरु नहीं कहा जा सकता है, वह कभी गुरु नहीं बन सकता। क्योंकि भगवान श्री ऋषभदेव ने कहा है कि जो गुरु भक्ति उपदेश के द्वारा आसन्न मृत्यु संसार से उद्धार न कर सके, नहीं कर सकता है, वे गुरु नहीं है। जो गुरु अपना शिष्य का कल्याण नहीं कर सकता, इस मृत्यु लोक से भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता, वो कैसा गुरु है? वो तो लुटेरा है, लूट रहा है। इस विषय को हम लोग कल श्रवण करेंगे अच्छी तरह से। आज यही वाणी को विराम करते हैं। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान चरण कमल में अर्पण करते हुए आप सभी शुद्ध भक्तों की चरण कमल में प्रणाम। आप ऐसे ही बने रहिए, आप सबकी कृपा से ही हम लोग का भगवान का प्रचार प्रसार सर्वत्र होगा और आप सब भी ऐसे ही भगवान का सेवा करते रहिए। ऐसे ही हरि कथा में निरंतर अपना मन बुद्धि अपना चित्त को लगा करके रखिए। देखिए, भगवान का साधन भजन करने से कोई अनिष्ट हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कितने भी बड़ा कुछ। हनुमान चालीसा में क्या कहा गया है? नासई रोग हरई सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। पूरे ताकत लगा करके भगवान का भजन करो, साधन करो, भक्ति करो, भगवान का सेवा करो। क्या रोग क्या पीरा, नासई रोग हरई सब पीरा। जितने भी रोग जितने भी पीड़ा है सब हरण करते हैं भगवान। इसलिए तो सबसे पहले भगवान कृष्ण का नाम बाद में रखे, हरे सबसे पहले रखे हैं। हरे मतलब राधा रानी, हरे कृष्ण कहा गया है। इसलिए जिन हरे का आश्रय लेकर के स्वयं कृष्ण ही परम शीतल को प्राप्त करते हैं, भला ऐसी राधा रानी की चरण कमल से अजस्र रसधारा बहते रहती है। राधे वृंदावनाध्यसी करुणामृत वाहिनी, कृपया निज पादाब्ज दास्याम मह्यम प्रदीयताम। राधा रानी की चरण कमल से अजस्र रसधारा बहते रहती है। ऐसे ही हरे एक बार बोल दिया जो, बस उसकी चरण कमल की एक धारा यदि हमारे ऊपर में सिंचित हो जाए, बस हमारा और क्या पाप रह जाएगा? कोई पाप नहीं रह जाएगा, कोई अपराध नहीं रह जाएगा, कोई पीड़ा नहीं रह जाएगा, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं रह जाएगा। नासई रोग हरई सब पीरा। सब रोग पीड़ा सब कुछ हरण हो जाता है और आनंद पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। वह जीव आनंद में रहता है, परमानंदम। क्यों? जहां पर भगवान का कथा कीर्तन होता है, भगवान वहीं पर विद्यमान होते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलिम, बाष्प बारी परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमतः राक्षसांतकम। जहाँ भगवान का कथा कीर्तन वहीं पर भगवान विद्यमान होते हैं। इसलिए आप सबकी सहायता से ही अभक्त भी भक्त बनेंगे। इसलिए आप सभी शुद्ध भक्तों को यही भगवान की संदेश है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही संदेश दे रहे हैं पितामह भीष्म के द्वारा। सभी जीव तक, अर्जुन के माध्यम से सभी जीव तक यही संदेश देना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि अभक्तों को भी भक्त बनाने की प्रयास कीजिए, ताकि हमारा संपूर्ण पृथ्वी भक्तिमयी बन जाए। आज यही वाणी को विराम, कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे। आप सभी शुद्ध भक्तों की चरण कमल में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, राधे राधे।